हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। और ये न्यूज़ है जर्मनी के अंदर रहने वाले एक कपल की, इंडियन कपल की, जिनके पास नेशनलिटी इंडिया की थी और उनकी 7 महीने की बच्ची को जर्मनी की अथॉरिटीज ने एक तरह से अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया है। और इसके लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने भी हमारी काफी इंटरफेयर करा है। आप देख सकते हैं ये 2022 की न्यूज़ है, दिसंबर 2022 की, जिसमें एस जयशंकर जो हैं वो इंडियन बेबी अरिहा शाह उसको वापस लाने की के लिए जर्मनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से आज की न्यूज़ है, ये 3 जून 2023 की न्यूज़ है। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन जो है उन्होंने कहा है कि ये बेबी अरिहा है, इसको वापस से भारत के अंदर भेजा जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्यों बेबी अरिहा को क्यों इन्होंने कस्टडी के अंदर ले लिया? 7 महीने की बच्ची, सोचकर देखिए, दूध पीती हुई बच्ची को इन्होंने अपनी कस्टडी के अंदर रख लिया। जर्मन अथॉरिटी ने क्यों रख लिया, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स का क्या सी है इसके अंदर, कौन सी एनजीओ इसकी आवाज उठा रही है, और लास्ट के अंदर मैं आपसे एक सोशल कॉज के लिए रिक्वेस्ट भी करूंगा इसके अंदर। तो इस वीडियो को हम समझते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पर हम एक अग्निपथ बैच लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बैच है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। अब हम यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर करवा रहे हैं, जिसके अंदर आपको जो करना है 7 जून से पहले आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और जो कोड यूज करना है आपको वो है लाइव डीबी कोड। लाइव डीबी कोड यूज करने से आपको यहाँ पर फीस के अंदर भारी मात्रा के अंदर रिडक्शन मिलेगा, प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए, इस बैच के अंदर हम 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस ले रहे हैं। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। प्रीलिम्स मेंस का टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आप अलग से ले सकते हैं। सिर्फ 3000 रुपीज के अंदर आप 40 टेस्ट प्रीलिम्स के आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह से मेंस टेस्ट सीरीज भी है। और यहाँ पर ये हमारी टीम है एजुकेटर्स की, जो डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस और एथिक्स का पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स जो होगा वो यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा। अग्निपथ बैच की लाइन पर ही हिंदी मीडियम के लिए एक बोध बैच हमने यहाँ पर डिजाइन करा है, जिसकी फीस है 7,999 रुपीज। इसके अंदर वो सारे फीचर्स होंगे जो कि अग्निपथ बैच के अंदर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जो फीस है वो रिड्यूस होगी विद द कोड लाइव डीवी। तो लाइव डीवी कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखें। चलिए, तो हम इस बच्ची का केस, अरिया का केस, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अरिया जो है अभी फोस्टर केयर के अंदर है जर्मनी की अथॉरिटीज के पास, जर्मनी की चाइल्ड केयर अथॉरिटीज के पास। वो अभी कस्टडी के अंदर है। फोस्टर केयर मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा आधारित एक रिकॉग्नाइज्ड एक चाइल्ड केयर सेंटर, ठीक है, उसके अंदर उनको रख रखा है। 23 सितंबर 2021 से वो उसी के अंदर है। जब वो उस चाइल्ड केयर अथॉरिटी के अंदर गई थी, फोस्टर केयर अथॉरिटी के अंदर गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ 7 महीने की दूध पीती हुई बच्ची थी, राइट। जर्मनी की अथॉरिटी ने ये बोला है कि इनके पेरेंट्स ने इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करा है। इस तरह का यहाँ पर एलिगेशंस लगाया गया है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि आप ये देखेंगे कि इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स हैं और ये बच्ची है, ठीक है। तो ये पेरेंट्स जो थे वो डॉक्टर के पास गए, क्योंकि वहां पर देखा गया कि बच्ची के कहीं ब्लीडिंग हो रही थी, तो बच्ची की ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको कहा कि भाई ये तो सेक्सुअल असॉल्ट का केस है और आप लोगों ने इस बच्ची के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करा है, ठीक है। जबकि उसकी पेटर्नल ग्रैंड मदर का कहना है कि ये बच्ची जो है वो इंजर्ड हो गई बाय एन एक्सीडेंट, ठीक है। और उसकी पूरी डिटेल्स उन्होंने कोर्ट के अंदर पेश भी करी है। सितंबर 2021 की ये कहानी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फाइल हुआ, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये देखा गया कि कोई भी चार्जेस इनके ऊपर नहीं लगाए गए, बिकॉज डीएनए की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी और सारे साक्ष्य इसके नेगेटिव थे कि बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो इसके बावजूद भी इसको बच्ची को कस्टडी के अंदर रखा गया और पेरेंट्स को अभी तक बच्ची को नहीं दिया गया। कस्टडी ऐसे कह रही है कि दे आर सेइंग दैट दे कैन नॉट बी श्योर दैट वेदर पेरेंट्स डिड और डिड नॉट कॉज द इंजरी, कि पेरेंट्स ने ही इंजरी करी है कि नहीं करी है, हम श्योर नहीं है। जब तक हम श्योर नहीं हो जाते तब तक हम इस बच्चे को अपने पास ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बर्लिन चाइल्ड केयर सर्विसेज जो है, ठीक है, चाइल्ड सर्विसेज जो है, उन्होंने सिविल कस्टडी केस फाइल कर दिया गया है। और यहाँ पर वो चाहते हैं कि पेरेंट्स के राइट टर्मिनेट्स हो जाएं और उसके बाद बच्ची इनके साथ ही रहे। इस तरह से यहाँ पर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने इस तरह का एक केस फाइल करा हुआ है। अब ये केस फाइल करा हुआ है, ये ठीक है, और इस केस के लिए वो लड़ भी रहे हैं, पेरेंट्स लड़ भी रहे हैं। बट आप देखिए, अभी तक इस केस की ट्रायल डेट भी सेट नहीं हुई है और 2 से 3 साल लग जाएंगे इस केस के अंदर। और इसके अंदर 2 से 3 साल केस के अंदर लग जाएंगे। तो यहाँ पर एक चाइल्ड लॉ के अंदर एक कंटिन्यूटी प्रिंसिपल होता है। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए कोई चाइल्ड सर्विस के अंदर बच्ची रह रही है, कोई भी बच्चा रह रहा है चाइल्ड सर्विस के अंदर, अगर उसको 2 से ज्यादा साल हो जाता है, मतलब अगर वो
सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड कर देती है चाइल्ड केयर सर्विस के अंदर, तब उसको कहा जाएगा कि उसको वापस से अपने पेरेंट्स को नहीं दिया जाएगा, एंड शुड नॉट बी शिफ्टेड बैक टू द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स फिट भी हैं तो भी उनको नहीं दिया जाएगा। अगर पेरेंट्स, जैसे इस केस के अंदर अगर पेरेंट नॉट गिल्टी भी हो जाएंगे तो भी 2 साल अगर हो जाएंगे इस बच्चे को, तो चाइल्ड केयर सर्विसेज के अंदर, तो फोस्टर सर्विस के अंदर, तो उसको नहीं दिया जाएगा उनके पेरेंट्स को। अब इससे पेरेंट्स बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन अथॉरिटीज से, कि इसके अंदर इंटरफेयर करे। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज जो है वो पूरा का पूरा कल्चरली इनसेंसिटिव है बच्ची की तरफ। बच्ची जो है वो जैन फैमिली से बिलोंग करती है और यहाँ पे उसको मीट डाइट दिया जा रहा है, ऐसा एलिगेशन लगाना है इनके पेरेंट्स का। और यहाँ पर आप देखें कि जैन फैमिली के अलग कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, तो उन कस्टम रिचुअल्स को बच्ची अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसके अंदर उसको कुछ इस तरह से कल्चरल इनसेंसिटिव प्रैक्टिसेस उसके साथ हो रही है, जैसे मीट ईटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो इस बात से भी डर रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्ची का कल्चर जो होगा पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। यहीं पर इंडियन अथॉरिटी का भी ये कहना है कि ये कल्चरल राइट्स जो होते हैं वो इनएलिनेबल राइट्स होते हैं, इसलिए बच्ची के कल्चरल राइट्स को हमको क्या करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। और यहाँ पर पेरेंट्स का ये कहना है कि आप एक काम करिए, अगर पेटर्नल पेरेंट्स से आपको दिक्कत है तो आप मैटरनल पेरेंट्स की तरफ के को बच्ची को दे दीजिए, ठीक है, जब तक केस फाइल होता है, जब तक केस लड़ते हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई जैन फैमिली, भारत के अंदर जैन फैमिली है, उसको बच्ची को दे दीजिए जो उसको अडॉप्ट करना चाहती हो या रखना चाहती हो। तो जब तक केस लड़ रहे हैं तब तक इस तरह की जो जर्मनी के अंदर कल्चरल जो है उसका कल्चरल आइडेंटिटी है बच्चे की, वो लॉस लॉस हो रही है। इस तरह का यहाँ पर पेरेंट्स का एलिगेशन है, पेरेंट्स इस तरह का डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो ये देखिए, दिस इज वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड का भी ये क्या है, वायलेशन है, और इंडिया और जर्मनी जो है ये दोनों ही इसका पार्टी है। अब देखिए, ये बात जब उठती है तो अब यहाँ पर इन पेरेंट्स का ये कहना है कि मैटरनल फैमिली को या किसी जैन फैमिली को दे दीजिए, जिससे कि क्या हो कि इंडियन चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटीज के अंदर, निगरानी के अंदर उसका देखरेख हो, और उसके अंदर उस तरह की उसका जो कल्चर है, जो उसका लैंग्वेज है, उसके राइट्स, कल्चरल लैंग्वेज राइट उसके सिक्योर रहे। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है change.org, इसने इस मुद्दे को उठाया हुआ है और पिटीशन फाइल करने के लिए बोल रही है। और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, हमने पेरेंट्स का जो डायमेंशन है वो सारा का सारा हमने यहीं से change.org से ही पढ़कर आपको यहाँ पर बताया। अब भारतीय गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या कहना है ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। कॉलिंग इट हर इनएलिनेबल राइट, गवर्नमेंट कहती है कि इसकी इनएलिनेबल राइट है, इसलिए अरिहा शाह को आप रिटर्न करें इंडिया के अंदर। अरिहा शाह की लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एज वेल एज कल्चरल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, जो कि इनएलिनेबल राइट्स हैं। देखिए एग्जैक्टली क्या वर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक पर्सन अरिंदम बागची, इन्होंने कहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू बी हर लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल एनवायरनमेंट में रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसका इनएलिनेबल राइट भी है। इसलिए हम जर्मन अथॉरिटीज से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से अरिया को भारत के अंदर भेजे और उसके इनएलिनेबल राइट्स को सिक्योर करे, क्योंकि वो एक इंडियन सिटीजन है, इंडियन नेशनल है, उसके पेरेंट एक इंडियन नेशनल्स हैं, तो उनके राइट्स को आप वायलेट इस तरह से नहीं कर सकते। इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है जर्मन अथॉरिटीज से कि इंडिया के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है एक, और हम यहाँ पर फोस्टर केयर के अंदर फोस्टर पेरेंट्स के साथ इस बच्ची को रखेंगे, और फोस्टर पेरेंट्स की डिटेल भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए सोशो कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है, ठीक है, उसकी नेशनलिटी, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड को सिक्योर करने का जिम्मेदारी भारत की है, और यहाँ पर फोस्टर केयर के अंदर उसको रखा जाएगा। तो आप कृपा करके अरिहा को यहाँ पर, अरिहा शाह को भारत के अंदर भेज दें, राइट। इस तरह की रिक्वेस्ट करी गई है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 को जब जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जब जर्मनी गए तो ये बात वहां पे उन्होंने अपनी जर्मन काउंटर पार्ट एनेलेना बैरबॉक से करी गई थी कि भाई इस बच्ची को जल्दी से जल्दी भारत के अंदर भेजना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत ही डेलिकेटेड मैटर है और ये प्राइवेसी इश्यूज भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हमको बच्ची की लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न है हमें, और हम चाहते हैं कि बच्ची इसी जगह पे, ऐसी ही जगह पे जो उसका लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल एनवायरनमेंट है, वहीं पर उसका देख रेख हो, वहीं पर वो बड़ी हो। ठीक है, ये इसका राइट है और इस राइट को आप वायलेट नहीं कर सकते। इस तरह से शैश जयशंकर भी इसके अंदर बोल चुके। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस इशू को सपोर्ट करते हैं, इनके पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, तो एक change.org नाम की वेबसाइट है,
उसके अंदर एक पिटीशन आप फाइल यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे हाथ में जो है वो हमको करना चाहिए, ठीक है, इतना ही है हमारे हाथ में कि हम यहाँ पर पिटीशन फाइल इसके अंदर कर सकते हैं। आप अपना एक तरह से यहाँ पर पोजीशन दिखा सकते हैं इसके अंदर कि किस तरह से आप ये जर्मन अथॉरिटी की मनमानी जो है उसको अपोज कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। आई होप आप इस इशू को समझे होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इशू के बारे में समझ सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।